अच्छा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन ऑफ एरे को सीखे थे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में कुछ एप्लीकेशन को और देखने वाले हैं। एरे को आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में और हम कैसे यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के साथ एरे प्रोग्रामिंग का यूज करके, वो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है? तो 2-3 लेक्चर्स और कोशिश करूँगा मैं एरे पे डिस्कशन करने को, ताकि ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एरे एक बहुत अच्छा ही टॉपिक होता है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, ठीक है? और आप लोग देख भी चुके हो कि कल के लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया था, एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ था आपके सामने। तो देखिए, यहाँ से मैं आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है। अब एरे प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, एरे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं सर्वो मोटर्स को। नहीं मिलता है तो हम डालते हैं सर्वो, ठीक है? ये हमारा सर्वो मोटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना होता है, सिंपल सा। हम इसके यहाँ पे जीएनडी पिन को इसके 5 वोल्टेज वाले पिन को इसके 5 वोल्टेज से। उसके बाद हम लोग पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लिए इसके पीडब्ल्यूएम पिन्स को, और इसका कलर ले लिया मैंने ये कलर से, ठीक है? अब देखिए, अब मुझे सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करना है। सर्वो मोटर कंट्रोल करना मतलब इसका जो ये शाफ्ट है, रोटेशन वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं शाफ्ट या फिर रोटर बोलते हैं। इसको हम चाहते हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, ठीक है? उसके बाद 90, 120, ठीक है? टोटल 180 डिग्री रोटेट करा सकते हैं। मतलब एक सर्वो मोटर, ये जो हमारा सर्वो मोटर है 180 डिग्री वाला होता है। इसको 0 से 180 डिग्री रोटेट कराना है। इसका मतलब इसका जो एंगल है, उसको हम बाई पार्ट्स में ले सकते हैं। चाहे तो 10-10 एंगल के फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर 15 या फिर 30-30 डिग्री एंगल्स के फॉर्मेट में ले सकते हैं। इसका मतलब हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं एंगल नेम से, ठीक है? और उसका टाइप क्या बना लेंगे, इंटीजर। और उस एरे में जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वो मोटर उस पोजीशन पे रोटेट करेगा, वहां पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक एरे को यूज करना पड़ेगा जिसमें एंगल की वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे, और उसी एंगल की वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। जब भी हम लोग आर्डिनो यूनो से सर्वो मोटर्स को अटैच करते हैं, तो हमारा काम क्या होता है, सर्वो मोटर से रिलेटेड हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम इसकी एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे इस लाइब्रेरी जो हमारी होती है वो सर्वो डॉट एच नाम की लाइब्रेरी होती है। सर्वो डॉट एच, इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। कॉपी किए, पेस्ट किए, उसके बाद यहाँ लिख दिया माई सर्वो। बनाने का तरीका क्या होता है, लाइब्रेरी अटैच करते हैं, जिस टाइप की लाइब्रेरीज को यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का एक नेम देते हैं, तब जाके इस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ कॉल करके आसानी के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा और चीज़ समझते हैं। मैं यहाँ पे एक डिफाइन क्या लेता हूँ, डिफाइन। डिफाइन क्या ले लिया, सर्वो पिन, ठीक है? सर्वो पिन नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन किया। इस पिन में मैंने क्या ले लिया, इस कांस्टेंट में हमने डिफाइन कर लिया पिन नंबर 9 को। ओके? उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, मैं चाहता हूँ सर्वो मोटर्स को कहाँ से रोटेट करूँ, 0 45 डिग्री सॉरी 45 डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट करना चाहता हूँ। 0, 45, 90, 135, 180 डिग्री, ऐसे मुझे सर्वो मोटर्स को रोटेट करना है। मतलब इस हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है? एक एरे बना, मतलब एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का एरे को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया एंगल, ठीक है? एंगल नेम का एक एरे डिफाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ इसकी लेंथ कितनी ले ली, 5, मतलब 5 लेंथ है, मतलब इस एरे में 5 एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करेंगे, और जो एलिमेंट्स होगा वो एंगल के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया, ध्यान से देखिए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है?
90 डिग्री के बाद 130 135 कॉमा 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में कितनी अलग अलग डिग्रीज वैल्यूज ले एंगल के फॉर्मेट में? 0, 45, 90, 130, 180 डिग्री। ठीक है। और इस जो हमारा एरे है उसका नेम है एंगल टाइप इंटीजर, क्योंकि जो एंगल वैल्यू होती है हमारी पॉइंट वैल्यू नहीं, एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है। इसको हमने क्या किया, एंगल नाम के वेरिएबल्स में, एंगल नाम के एक एरे में इन अलग अलग वैल्यू को हमने असाइन कर लिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ता है। ये जो हमारा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा अटैच फंक्शन का यूज करके। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे माई सर्वो डॉट अटैच, ब्रैकेट के अंदर किस पिन से, 9 से। ठीक है। फिर लगा देंगे सेमीकोलन। बट हम 9 नहीं यूज करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया हुआ है कि इस 9 को एक कांस्टेंट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इस कांस्टेंट को यूज कर लिया। आप अगर इसको ना भी डिफाइन करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए अब कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है माई सर्वो डॉट अटैच नाम के फंक्शन में इस पिन की जगह इस कांस्टेंट को यूज किया हुआ है, क्योंकि इस कांस्टेंट में हमने डिफाइन कर लिया पिन 9 को। ठीक है। ये तो रहा हमारा बेसिक सा लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट, पिन को डिफाइन करना, एंगल की एरे डिफाइन कर लेना एंगल के फॉर्मेट में, और अटैच नाम के फंक्शन ने इस पिन को असाइन कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सर्वो मोटर को 0, 45, 90, 135, 180 डिग्री ऐसे रोटेट करना है 1 बाय 1 45 डिग्री। मतलब एंगल की वैल्यू 0 से 45 पे चली जाए, 45 से 90 जाए, 90 से 130 जाए, 130 से 180 जाना चाहिए सर्वो मोटर्स का शाफ्ट। ऐसा करने के लिए अब क्या है, इसका मतलब अगर मुझे 0 वैल्यू यूज करनी है तो मतलब एरे के इंडेक्स को हमें कॉल करना पड़ेगा, मतलब इसके इंडेक्स को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है एंगल 0 वाले इंडेक्सिंग में 0 वैल्यू, एंगल 1 वाले इंडेक्सिंग में 45 आएगा, एंगल 2 पे 90 आएगा, एंगल 3 वाले इंडेक्सिंग में 135, एंगल 4 पे हमारा आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप ले लिया। ठीक है। फॉर लूप ने के बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है। फिर आई की वैल्यू यहाँ कंडीशन डालते हैं लेस देन 5। क्यों डाले, इसकी इंडेक्सिंग जाएंगे 0 से 4 तक जाएगी, तो 0 तक 4 तक लेने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा के ले लिया है आई लेस देन 5। 4 तक कंडीशन ट्रू रहेगा और 4 तक ही हमें इस वैल्यू को यूज करना, इस एलिमेंट को। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट डिफाइन होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमें एरे के इंडेक्स को यूज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ये हमारा हो गया आई प्लस प्लस। ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट विद करेंगे, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं करते तो ये हमारा काम नहीं करेगा। उसके बाद ये हमारा करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में हमें क्या करना है, सर्वो मोटर्स को रोटेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, माई सर्वो डॉट, यहाँ पे क्या राइट फंक्शन के अंदर चाहे डायरेक्ट एंगल की वैल्यू दे दो, या फिर जिस एरे में इसकी एंगल को डिफाइन किया उस एरे के इंडेक्सिंग को कॉल करके 1 बाय 1 इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, माई सर्वो डॉट राइट, चाहे तो यहाँ पर 0 लिख दें या 30 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। पर इसमें क्या है, हमें जब ये इस फंक्शन को कॉल करेंगे डायरेक्ट एंगल की वैल्यू नहीं देंगे, हम यहाँ पे जो भी एंगल नाम के एरे में इसके एंगल की वैल्यू डिफाइन की है उसके इंडेक्स को कॉल करेंगे। और इंडेक्सिंग की चेंज कैसे, इंडेक्स की वैल्यू चेंज कैसे कर रहे हैं, इस लूप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे आई की वैल्यू, क्योंकि हम एक ऐसा लूप लगाए हैं कि 0 से 5, मतलब एक ऐसा लूप बनाए फॉर लूप जो 5 बार रिपीट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है आई की वैल्यू इस एंगल में हम डाल रहे हैं, मतलब हम एक इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ 0 आएगा मतलब 0 एंगल, 1 आएगा 45, 2 आएगा 90, 3 पे 135, 4 पे 180 डिग्री आने के बाद, और 1 बाई 1 कितनी देर के बाद ये रोटेट हो, मैं चाहता हूँ 1000 मिली सेकेंड के बाद ये रोटेट हो। जैसे ये लूप कंप्लीट होगा, फॉर लूप होने के बाद ये वाइड लूप के अंदर लिखा हुआ, मतलब ये इनफाइनाइट फिर से 0 पे आएगा, फिर 0, 45, 90, 135, 180, 0 से वो ऐसे 1 बाई 1 रोटेट करेगा, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे एरे का यूज किया हुआ सर्वो मोटर के पोजीशन को
कंट्रोल करने के लिए अपने अकॉर्डिंग सर्वो मोटर्स को किस पोजीशन पे कितने टाइम के बाद ले जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे जहाँ पे सर्वो मोटर्स को हम अपने अकॉर्डिंग रोटेट करना चाहेंगे। उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरे का। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसकी वैल्यू को देखते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है योर प्रोजेक्ट कंपाइलेशन इज टास्किंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, परहैप्स आवर बिल्डिंग सर्वर अस टू बिजी राइट नाउ। लेकिन क्या मुसीबत है यार। कह रहे हैं भाई साहब सुनिए कि हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। बड़ी मेहरबानी हो चुकी है हमारी वेबसाइट के साथ। थोड़ा सा ओके, यहाँ से इंस्टॉल कर लिए लाइब्रेरी। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्या पता चल जाए। नहीं चलेगा तो टिंकर कैट जिंदाबाद है, वहाँ पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, यार यार कितना टाइम लेता है ये सिमुलेटर्स, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके साथ। आपका नेट स्लो है सर। हमने तो पहले कुछ टाइम हाँ पहले चलाया था, अच्छा तरह चल रहा हाँ, था। तुम तो नेट स्लो बोलोगे है यार। सर। मान लिया यार भाई, मेरा ही नेट स्लो है। ठीक है, कह रहा पैसे वाला परचेस करो, अच्छा वाला। ठीक है, पैसे वाला नहीं लेंगे हम। फिलहाल के लिए हम लोग टिंकर कैट पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाँ यार ओके, चल गया, कोई बात नहीं। ये देखो, ये 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 फिर जीरो पे जाएगा फटाक से। ये देखो ना, दिख रहा है आप सभी को। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ये चीज़ समझ में आई, हम सर्वो मोटर्स को कैसे रोटेट कर सकते हैं। हाँ सर। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि यार मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ कर सकता हूँ। रडार सिस्टम। हाँ रडार सिस्टम होता है ना, जो वो इसी कॉन्सेप्ट के होता है, इसी से बना सकते हैं। हाँ, रडार सिस्टम बना सकते हैं ना, या फिर किसी हाँ, रोबोट का रोबोटिक आर्म बना सकते हैं। आर्म में क्या होता हाँ है, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं ना, वहाँ भी तो हो सकता है ये चीज़। हाँ हाँ, वहाँ पे भी। चलो थोड़ा सा आगे चलें। यस सर। हाँ सर। समझ में आया होगा। ये टिंकर कैट को ओपन करके ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू सिमुलेटर्स लेते हैं वोकवी का, और इसको चलने देते हैं। चला दो भाई, बंद मत करो। आर्डिनो बोर्ड पे आते हैं। नहीं यार, मुझे ESP32 पे चलना था, सॉरी। तो क्योंकि ESP32 भी सीख रहे हैं ना, देखो डाउट नहीं आएगा। देखो बहुत आसान है, इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कोड को। अब आपके पास मान लो ESP32 से ये काम कर रहे हैं, ये है दूसरा कंट्रोलर है। यहाँ पे आते हैं ESP32 के पास। सर ये मॉडल आप मुझे आज ही भेज देना। एक ओके, मॉडल मुझे खरीदना है। वीरूम, ठीक है सर। ESP वीरूम। ओके, मनीष के पास वैसे, चलो मैं भेज दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे आ गए। अब सर्वो मोटर्स मैंने बताया था, सर्वो मोटर्स को अटैच कर लेते हैं। देखो सेम आर्डिनो की तरह अब ये भी होता है। ठीक है, सेम पूरी प्रोग्रामिंग, कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसके पिन के नेमिंग अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। बस यहाँ पे पिन की वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पे लाइब्रेरी थोड़ी सी चेंज करूंगा बस। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी चेंज करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स में, हम सर्वो मोटर्स ले लेते हैं। सर्वो मोटर, ठीक है।
ये देखें। अब क्या करना है, कनेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये इसका जीएनडी पिन है, सामने जाएगा। ये इसका 5 वोल्टेज है और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, इसको दे देंगे। उसके बाद इनमें से जैसे ले लिया मैंने 16 को, ठीक है, 16 को कनेक्ट कर लिया ये पिन से। देखो आर्डिनो में जैसे होता है ना PWM पिन कौन से होते हैं, 3, 5, 6, 9, 10, 11। आर्डिनो की ये PWM पिन्स होते हैं। PWM पिन्स का ही सर्व यूज करके सर्वो मोटर्स के पोजीशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे सेम काम हम ESP32 के साथ भी कर सकते हैं। ESP32 में पिन अलग अलग हो, सेम आर्डिनो की तरह होता है, बस इसमें प्रोग्रामिंग कोई चेंजेस नहीं है। तो मैंने 16 ले लिया, मतलब 16 भी एक PWM सिग्नल की तरह काम करता है। इस पे PWM सिग्नल जनरेट करा सकते हैं इसके डेटा सेट के अकॉर्डिंग, इस पे सिग्नल जनरेट होता है। अब चेंज क्या करना है, ये जो लिखा है सर्वो पिन, ठीक है, ये जो लिखा है सर्वो पिन, यहाँ पे 9 की जगह हमें लिखना पड़ेगा सिर्फ 16। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था हैज डिफाइन सर्वो पिन, अदरवाइज यहाँ पे चेंज करना पड़ता ना। मैं नहीं चाहता यहाँ चेंज, सिर्फ एक ही जगह चेंज कर दूँ फिर पिन की वैल्यू, इसलिए मैंने आपको एक मैक्रो डिफाइन कराया। मैक्रो में इस कॉन्स्टेंट को डिफाइन करके इस पिन को असाइन कर लिया। उसके बाद अब ये लाइब्रेरी कभी काम नहीं करती है, अगर इस लाइब्रेरी को जाओगे तो काम नहीं करेगी। तो हम लोग आर्डिनो के पास आते हैं, ठीक है, जब तक ऑन होता है हम लोग आर्डिनो आईडी पे मैं दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ को। ओके, अगर ऑन हो गया तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। थोड़ा सा आर्डिनो आईडी ओपन कर लेते हैं और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आर्डिनो आईडी में ये जो लाइब्रेरी है कहाँ पे मिलेगी आपको। अरे यार ये सिमुलेटर्स में कभी कभी मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चलता है। फिलहाल के लिए देखो, अब अगर ये लाइब्रेरी हम अटैच करते हो इस कोड इस प्रोग्राम कंट्रोलर के लिए और चाहोगे इस कंट्रोलर से सर्वो मोटर रोटेट कर ले, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। सर्वो मोटर्स का सर्वो मोटर कंट्रोल करने के लिए ESP32 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे रिलेटेड लाइब्रेरी अटैच कर, तो उसका नाम है ESP30, हमारा ESP32 है। अगर आपके पास ESP32 नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं ESP8266, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ESP8266 से हम ESP32 ही यूज करते हैं, 8266 नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। वो पुराना वर्जन है, पुराने वर्जन को कबाड़े में फेंक दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि नए अपडेटेड चीज़ों को सीखेंगे तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। ये लाइब्रेरी अटैच करने के बाद बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा सर्वो मोटर के ऑब्जेक्ट, क्योंकि ESP तो ये इसका मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग है। बाकी एक सर्वो मोटर के अकॉर्डिंग ये लाइब्रेरी हमारी इसका ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसके बाद अब इसको रोटेट करना, रोटेट करने के लिए इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हमें ES मेरे ख्याल से देखो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल है ना, देख लो इसका नेम क्या लिखा है, हैरिंगटन जॉन, ठीक है, बाय केविन हैरिंगटन जॉन। ये नेम याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी हैं, देखो 2 हैं देखा जाए तो। एक है 360 सर्वो, 2 टाइप के आते हैं, एक 180 डिग्री वाला सर्वो मोटर, एक है 360 डिग्री वाला सर्वो मोटर। मेरे पास दोनों है। मैं एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया था, एक वह कार की ना उसका रोटेट होता था, वीडियो देखे होगे अगर आप लोग, इंस्टाग्राम पे डाला हूँ, वो हमारा 360 डिग्री सर्वो मोटर था। फिलहाल के लिए अगर आपको 180 डिग्री सर्वो मोटर को रोटेट करना है ESP32 से, आपको ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। जब इसको इंस्टॉल करोगे तब जाके आप सर्वो मोटर्स को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ से ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद इस सिमुलेटर पे चलाने के लिए यहाँ पे हमें इसकी लाइब्रेरी अटैच करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ESP32 सर्वो। तो 2 तरह की लाइब्रेरी यहाँ पे बता रहा है, हम ये वाली ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सर्वो मोटर 180 डिग्री ले रहे हैं। उसके बाद हम सिमुलेटर्स को चालू कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। अरे यार बड़ी दिक्कत है इसके साथ में। मेरे ख्याल से कोड, मुझे कोड भेजना है कि नहीं ये बताओ पहले आप लोग।
कोड चाहिए? भेज दो सर। इसका ESP30 या आर्डिनो का? ESP का भेज दो, चाहे आर्डिनो किसी का भेज दो। ओके ओके, फाइन फाइन, ओके, चल रहा है ना? अब ESP32 के द्वारा सर्वोच्च, अगर हम उस नॉर्मल लाइब्रेरी को यूज करते तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब भी याद रखना, जब भी ESP32 से सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है, आपको ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है और आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में सेम इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि अगर आपके पास 180 डिग्री वाला सर्वो मोटर्स है, ठीक है, 360 डिग्री सर्वो मोटर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो अनकंट्रोल होता है, वो सही नहीं होता है। तो हम लोग हमेशा 180 डिग्री सर्वो मोटर्स को ही यूज करते हैं। तो ये रहा, हम सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी हम एरे का यूज करके। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए एरे कॉन्सेप्ट को, एलईडी के पैटर्न्स बनाने के लिए एरे कॉन्सेप्ट को, एलसीडी पे कोई डेटा प्रिंट करने के लिए देखे थे ना, एलसीडी पे था क्या, फिलहाल के लिए ये वो था, ठीक है, जो भी हो। अब कुछ नया सीखते हैं, नया सीखते हैं, उसके लिए यहाँ पे सिमुलेटर्स पे आते हैं, यहाँ पे वो भी सिमुलेटर्स ले लेते हैं, देखिए। और मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे वेबसाइट में चलेंगे, यहाँ पे लिखा C++ लर्निंग। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। फिलहाल के लिए नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम इसके कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है, बस, और कुछ बात नहीं है। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C++ की प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे थे एरे, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा एरे, ठीक है। यहाँ पे एरे पे क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे एरे सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो भी मैंने बताया था नोट्स वगैरह, यहाँ से मैंने निकाला था, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने बता दिया था बहुत से बेसिक से लैंग्वेज में। आज हम सीखने वाले इस वाले जो एरे सीखते हैं, ये वाला एक सिंगल, एक ही लाइन में जो डिब्बा होता है एरे का, उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। अगर आपको हम 2 डायमेंशनल एरे सिखाएं, वो कैसा होता है, देखिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। इन C++, 2 डायमेंशनल एरे एन एरे दैट कैन ग्रो ए 2 डायरेक्शन, इट कैन बी यूजुअलाइज्ड एज अ टेबल अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम्स, ठीक है। रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या, एक 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन को अभी समझाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैसे, ध्यान से देखिए। इसका पैटर्न्स बना नहीं है क्या यार, 2 डायमेंशनल, यहाँ पे आते हैं, ओके, सिंटेक्स देखना है बस हमें, ठीक है। यहाँ पे ये रहा सिंटेक्स। 2 डायमेंशन एरे का सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप्स, एरे का नेम, उसके रो साइज और कॉलम साइज। जैसे एग्जांपल के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे को सीखने के लिए हम एग्जाम्पल समझें तब वो ज़्यादा बेटर है। कैसे, यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे एक नया सिमुलेटर्स स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है वो क्वी सिमुलेटर्स, फिर से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं आर्डिनो बोर्ड को ले लेता हूँ। अब 2 डायमेंशनल एरे बताओ कहाँ पे लगेगा, ऐसी कोई डिवाइस है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, देखो, ऐसा कोई इनपुट डिवाइस है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, देखा जाए तो कीपैड, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और मेरे ख्याल से मिल जाए ज़्यादा बेटर है, नहीं मिल रहा है, ये मिल गया। देखो, अगर मुझे कीपैड को यूज करना है आर्डिनो के साथ, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, कितने कॉलम्स, 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 और 4। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं 4x4, इसको बोलते हैं 4x4 मैट्रिक्स कह सकते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, आगे चल के थोड़ा बहुत सीखोगे आप लोग। फिलहाल के लिए हमें क्या सीखना है, 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या, डेटा टाइप्स, फिर एरे नेम, फिर रो की साइज, फिर कॉलम की साइज। अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसमें 4 कॉलम्स और 4 रोज हैं, इसको, इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें 2D मतलब 2D एरे को पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट एरे पढ़े हम इस डिवाइस को कनेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको कोई लॉजिक ही नहीं है।
तो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, अगर उनको इंटरफेस करना है आर्डिनो यूनो के साथ, वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग का, तब जाके उन डिवाइसों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, कल के लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। आज हम 2 डायमेंशनल एरो को सीखेंगे, वो भी किसका यूज करके, एलसीडी का कनेक्ट करके। एलसीडी में तो 2 डायमेंशन डेटा होता है, ये होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो अगर मैं हाँ सर, होता है ना एलसीडी में 2 डायमेंशनल डेटा देखा जाए, हो सकता है। देखिए एलसीडी में यहाँ पे हाँ एक सर, रो 4 दो है, रो 2 कितने है। कॉलम्स है, 1 2 3 4 16 कॉलम, तो ना कितने, ऐसा भी हो सकता है एलसीडी में ना। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, अगर मैं इसको ना लूँ, मैं बड़ी वाली एलसीडी ले लूँ, मेरे ख्याल से बड़ी वाली एलसीडी किसी के पास होगी नहीं, कोई फायदा नहीं वहाँ जाने, छोटी एलसीडी लेते हैं हम लोग। देखिए कनेक्शन कर लेते हैं, ये हमारा एलसीडी का सीएल पिन होता है, ये एलसीडी का हमारा एचडीए पिन होता है। कलर पे नहीं जाएंगे हम लोग, कोई फायदा नहीं है आज के लिए, फिलहाल के लिए इतना तो प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ मैं, ठीक है। ये रहा। अब देखिए इस एलसीडी पे मैं कुछ नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। नेम प्रिंट करने के लिए जैसे कि मैं प्रिंट करूँ आर्डिनो टाइटन, उसके बाद आर्डिनो प्रोग्रामिंग, मेरा नेम, आप सभी का नेम 1 बाय 1, ऐसा करूं जितने भी लोग अभी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं सबका नेम प्रिंट करना चाहता हूं, या फिर किसी क्रिकेट प्लेयर का नेम प्रिंट करना चाहता हूं इसके एलसीडी पे 1 बाय 1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एरे डिफाइन करूंगा, 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करूंगा, उसमें अलग अलग डेटा को स्टोर कर लूंगा और सारी वैल्यूज को हम इसमें प्रिंट करा लेंगे। कैसे, आप दिखाते हैं, ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। डायमेंशनल एरो को समझने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं कीपैड को सिखा दिया 2 डायमेंशनल का यूज करके, आपको कीपैड भी समझ में आ जाएगा। शायद मनीष अभी नहीं सीखे हैं कीपैड में, मैं इसलिए तुम्हें रोका हुआ था कि जब तक मैं एरे तुम्हें नहीं पढ़ा देता तब तक कीपैड में तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता था, ठीक है। अब मैं पढ़ा सकता हूँ कीपैड, मैं सबको कीपैड पढ़ा सकता हूँ कि कीपैड की इंटरफेसिंग जब हम लोग करेंगे तो एरे का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इसको, लाइब्रेरी को। विदाउट लाइब्रेरी कोई काम होना नहीं है। यहाँ पे हमें लिखना है लिक्विड क्रिस्टल i2। लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हमने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट दिया, यहाँ पे लिख दिया माई LCD, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस लिखते हैं 27, फिर कॉमा लगाते हैं। कितने कॉलम्स हैं, 16, रोज हैं 2। रो हमारी x y की वैल्यू होती है, कॉलम्स हमारी x की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। अब देखिए मैं देखता हूँ कितने लोग हैं हम लोग टोटल। जैसे कि मैं आपका नेम नहीं शो कर सकता, सही बताऊँ तो मैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जैसे मान लो मुझे अपने क्रिकेट सारे 11 क्रिकेट नेम यहाँ पे क्या करने हैं, मुझे जितने भी प्लेयर्स इस बार अभी के मैच में खेले थे सबका नेम 1 बाय 1 प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब सबका नेम इस पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो नेम प्रिंट करने के लिए मैं पहले से ही डिफाइन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एरे, हमने एरे आपको कैरेक्टर्स एरे बताया था, इंटीजर एरे बताया था और फ्लोट एरे बताया था। आज हम कैरेक्टर्स एरे को भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और वो जो एरे डिफाइन कर ले वो 2 डायमेंशनल लेना चाहते हैं। इसके लिए मैंने क्या याद किया, यहाँ पे मैसेज नेम का एक, यहाँ पे मैसेजेस या फिर मैसेज या फिर आपकी मर्जी, या फिर मैंने ले लिया नेम का एक कैरेक्टर यहाँ पे एरे डिफाइन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसका 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हमें 2 स्क्वायर बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स किसके लिए लेते हैं आप लोग बताओ जल्दी, यहाँ से इसका सिंटेक्स, एक स्क्वायर बॉक्स कितने रो होंगे, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं रो। पहली रो जिसको 0 इंडेक्सिंग, दूसरी रो पहले इंडेक्सिंग, ये वाली रो इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। इस इंडेक्सिंग फॉर्मेट में हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब हम कितने रो लेना चाहते हैं, मतलब रो मतलब कितनी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। पहली लाइन में क्या नेम शो हो, पहली लाइन में क्या नेम्स स्टोर करना चाहते हैं,
दूसरी लाइन में क्या नेम स्टोर करना चाहते हैं, तीसरी लाइन में क्या नेम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा काम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं सिर्फ देखो 4 नेम स्टोर करना चाहता हूं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। मान लो 4 नेम मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने हैं एलसीडी पे। ऐसा प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या किया, इसका मतलब मुझे 4 रो चाहिए ना, 4 नाम है मेरे पास, रोहित, विराट, हार्दिक पांड्या और शमी। 4 नेम है, मतलब 4 रो चाहिए, मतलब 4 अलग अलग नेम 1 बाय 1 आएंगे। उसके बाद हम यहाँ दूसरी वैल्यू लेंगे, उसको बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम मतलब जो नेम स्टोर कर रहे हैं इस एरे के अंदर, उसकी लेंथ कितनी है, टोटल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए। चाहे 20 ले सकते हो, चाहे यहाँ पे 16 ले सकते हो। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे 16 ले लिया, क्योंकि विराट कोहली बहुत लेंदी कैरेक्टर्स नहीं है, रोहित शर्मा भी कम कैरेक्टर्स होते हैं। टोटल कैरेक्टर्स काउंट कर लो, वही हमारी कॉलम्स की वैल्यू हो गई। तब जाके हम 2 डायमेंशनल में इस एरे में इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ऐसे नहीं करते, यहाँ पे ले लें, यही ब्रैकेट इसके बगल में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ, जब भी किसी कैरेक्टर टाइप के एरे में कोई नेम स्टोर करना, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ले लिया मैंने रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा रोहित शर्मा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करनी है। पहले रोहित शर्मा, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, विराट, विराट। ठीक है, विराट कोहली। विराट कोहली के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा, एंटर किए। अब देखिए रोहित शर्मा में कितनी कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 5, स्पेस को जोड़ के 6। स्पेस एक कैरेक्टर्स माना जाता है, जिसको बोलते हैं एस्काई कैरेक्टर्स। ठीक है, 3 6 6 3 9 9 3 12, मतलब ये जो 16 लिए हैं, इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम आसानी के साथ लंबाई के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, ये 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो रो इस वाली लाइन में कितने, ये सारी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया। रोहित शर्मा, हार्दिक, ठीक है, हार्दिक, अरे यार, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख दिया मैंने हार्दिक। ठीक है, बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने ले लिया मोहम्मद शमी, MOHD। 4 मैंने नेम ले लिया, क्रिकेट प्लेयर थोड़ा सा जो भी अच्छा खेलते हो। फिलहाल के लिए हमने रैंडम ले लिया। तो ये देखो, यहाँ लिखा हुआ पहले, ये जो पहला नेम है ये पहले रो में, दूसरे रो में, तीसरा नेम तीसरी रो में, ठीक है, चौथा नेम चौथे रो में। उसके बाद ये जो 16 लिखा हुआ है, टोटल कैरेक्टर्स को स्टोर करने वाला बॉक्स है। ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 लाइनों में का बॉक्स, मतलब पहली लाइन का बॉक्स, दूसरी लाइन का बॉक्स, तीसरी का, चौथी लाइन का बॉक्स। और पहली वाली लाइन का बॉक्स में कितने कैरेक्टर स्टोर करें, उसके लिए यहाँ पे हमने साइज डिफाइन किया 16। मतलब पहली लाइन वाली रो में कितने बॉक्स बनेंगे, 16। दूसरी वाली लाइन में कितने बॉक्स बनेंगे, 16। तीसरी वाली लाइन में कितने बॉक्स बनेंगे, 16। चौथी वाली लाइन के बॉक्स में कितने बनेंगे, 16 बॉक्स। और 16 बॉक्स में कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा रहे हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इसका जो भी काउंटिंग हो। देखो देखा जाए तो 6 5 11 12, इनका क्या है, 5 5 10 11, और इनका क्या है 6 6 10 11, इनका क्या है 4 5 4 9 10। मतलब सारे को आसानी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं हम सेमीकोलन। ये पैटर्न्स होता है 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया, उस एरे में अलग अलग वैल्यू के स्टोर कर लिया, और ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। और ये जो कैरेक्टर्स ऑफ एरे हमारे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं हम स्ट्रिंग, बट हम यूज क्या करते हैं, कैरेक्टर्स एरे। जब हम कैरेक्टर्स एरे यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो आर एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर्स है, ना कि पूरा एक साथ नहीं पढ़ा जाता। आर एक कैरेक्टर्स माना जाता, आर एक बॉक्स में स्टोर होगा, ओ एक बॉक्स में, एच एक बॉक्स में, आई एक बॉक्स में। ऐसे 1 बाय 1 16 बॉक्स के अंदर वो ड्यूरेशन में 1 बाय बॉक्स को फिल करेगा। जितने भी खाली बॉक्स बन जाए उससे मैटर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे हम वाइड सेटअप में आ जाते हैं।
वाइड सेटअप में आने के बाद जो हमारी माई एलसीडी है, ठीक है, डॉट इनिट फंक्शन के साथ हमें इसको करना है कॉल करेंगे, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद माई एलसीडी डॉट बैकलाइट, ठीक है, LI, यहाँ पे बैकलाइट को भी इसको ऑन कर दिया। अब मैं ये भी चाहता हूँ एलसीडी को इस शुरुआती में वो क्या कर दूं, क्लियर भी कर दूं, माई एलसीडी डॉट क्लियर, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लियर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, इस पर डिस्कशन मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। वाइड लूप में आते हैं। वाइड लूप में आने के बाद देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ कि इस वाली वैल्यू को पहले प्रिंट करा लूँ, इस वाली वैल्यू को प्रिंट करा लूँ, और इस वाली वैल्यू को प्रिंट करा लूँ एलसीडी पे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 16 से ज़्यादा लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। पूछो क्यों? अगर मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ, बट एलसीडी पे कितने ही, अगर मान लो हम 20 ले सकते हैं, इसकी वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं, बट जब प्रिंटिंग कराने का मसला आएगा ना, एलसीडी में कितने कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल 16। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो प्रिंट होगा ही नहीं भाई, है ना, ये वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होगी। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसकी वैल्यू मान लो मुझे प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैं एक फॉर लूप ले लिया, ठीक है। फॉर लूप लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंट आई। ध्यान से देखिए, इंट आई इक्वल टू 0, सेम उसकी तरह आई, और आई की वैल्यू ले लिया मैंने लेस देन 4। कितने रो है यहाँ पे, मतलब ये पहले रो की वैल्यू। अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मतलब सिर्फ हमें रो को कॉल करना पड़ेगा, कॉलम से नहीं लेना देना है, ठीक है। पहले रो के इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा, दूसरे रो के इंडेक्स को कॉल करेंगे, तीसरे और चौथे को, 4 रो के इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हमने एलिमिनेशन ले लिया। अगर मेरे पास 4 है, इसका मत देखा जाए, ये दिखने में ऐसा नहीं दिखा गया, सही बताऊं तो ये दिखने में ऐसा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सॉरी यहाँ पे आ गया, और देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लग रहा है कि ये हमें ऐसे लिखा गया, जबकि ऐसा नहीं लिखा गया। अभी देखना, बनाता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे आ गया, समझ में आएगा। इस कोड को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बन गया ना एक ही लाइन में। मेरे ख्याल से इसको मैं छोटा कर दूं, यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा था वो नीचे, ऐसा नहीं है। ये अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करनी है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहला इंडेक्सिंग की वैल्यू है, कॉमा लगाए ना, ये दूसरी इंडेक्सिंग, ये 0, फिर 1, ये 2, ये 3, इसलिए यहाँ पे हम कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया हमने सेमीकलन, ठीक है। सेमीकलन लगाने के बाद इसकी वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर लेंगे, जो भी वैल्यूज हैं मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। फॉर लूप में एंट्री करेंगे। फॉर लूप में एंट्री करने के बाद जो माई एलसीडी है इसको कर लेते हैं पहले क्लियर। क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस पर ओवरलैपिंग वैल्यू आएगी, क्योंकि जब लूप चलेगा लूपिंग के अकॉर्डिंग। अब देखो माई एलसीडी डॉट सेट कर्सर, इस यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम पहले कर्सर डिफाइन कर लेते हैं ना, तब जाके उस मैसेज को ये नेम प्रिंट करने के लिए तो हमने स्टोर किया हुआ, ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं एलसीडी से, बट मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन किया हुआ है, इस नेम को स्टोर किया, और मैं चाहता हूँ जो भी इस एरे में नेम है उस नेम को एलसीडी पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हम किस पोजीशन में प्रिंट करना वो तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे कर्सर के पोजीशन को मैंने ले लिया 0,0। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती वैल्यू से ही देखा जा सकता है। उसके बाद अब हम चलते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए माई एलसीडी डॉट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब प्रिंट फंक्शन। अब इसके अंदर क्या डालना है, नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो इंडेक्सिंग है, क्या इंडेक्सिंग की वाली आई की वैल्यू, आई मतलब हम रो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 मतलब पहला रो, 1 मतलब दूसरा रो, 2 मतलब, 3 मतलब सर माई एलसीडी का पास वो प्रिंट, अरे यार ये क्या आ गया यार,
और हम इसको यहाँ से, अब सही है ना, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। चाहता हूँ कितनी देर तक हमारे ये भाई साहब दिखें, चाहता हूँ 2 मिनट तक, 2 सेकंड तक तो दिखें ही दिखें एलसीडी के स्क्रीन पे। ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। अब मेरे ख्याल से ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उस पैटर्न में लिखा था। ठीक है, मैंने ख्याल से समझा दिया इस चीज़ को, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ से इसलिए मैंने ऐसा डिफाइन किया ताकि ये आसानी से हम इसको समझ सकें। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल को देखा जाए हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ताकि इसको अच्छा से समझ सकें। अभी मैं समझा भी दिया कि आखिर एक्चुअल में इसके इंडेक्सिंग कैसे ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो मेरे ख्याल से ये रहा, और मेरे ख्याल से चलेगा नहीं, देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं, अगर चल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके, क्या पता चल गया बहुत जल्दी। ओके, वैसे फाइनल मैच है 9 तारीख को, मज़ा आएगा। अच्छा, गड़बड़ क्या है शामी? अरे शामी की जगह कॉमन लगाना चाहिए, यहाँ पर लगा हैं हमने सेमीकोलन ना। ओके फाइन, तो सेमीकोलन नहीं लगाना, कॉमन लगाना पड़ता है ना। जो भी एक कैरेक्टर्स एरे हो या फिर इंटीजर एरे हो फिर या फिर प्लॉट एरे हो, तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स स्टोर करते हैं उसके जस्ट बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तब जाके उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके फाइन, देखेंगे इसी सिमुलेटर्स पे। और इसको मेरे ख्याल से 2 डायमेंशनल एरे को हम ना कल कीपैड पे जब यूज करेंगे ना, कीपैड के लिए, ये 2 डायमेंशनल एरे क्लियर हो जाएगा आप सभी को। अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जाऊंगा ना, वो चीज़ नहीं समझ में आती। 2 डायमेंशनल एरे को समझने के लिए सही मायने में देखा जाए तो इसका प्रैक्टिकल किया जाए, अगर हम प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकली समझें ना, तब हमें और अच्छे से समझ में आता है। और ये चीज़ बार बार दिखेंगे आप सभी को। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, मजा आया? हाँ जी, किसी को डाउट 2 डायमेंशनल एरे में? नो सर। नहीं आया सर। कुछ समझ में इस चीज को आपको? हाँ सर, हाँ सर। अब हम लोग कल सीखेंगे कीपैड की इंटरफेसिंग, आर्डिनो यूनो। अब इसी कोड को कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसी सेम कोड को ESP32 पे चला लेना, कोई इशू नहीं, वो 100% चलेगा। ठीक है, चाहे तो तुम ESP32 को कनेक्ट कर लेना, चाहे बड़ी वाले लिस्टेड लगाओ तब भी चलेगा, ये इस कोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो जो भी यहाँ पे स्टोर किए हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, 4 ही रोज, जरूरी नहीं 4 रोज यूज करो, और रोज बढ़ा सकते हो ना, बोलो। हाँ सर, हमारा बढ़ा सकते मर्जी। हो। अब अपना काम है, आप हाँ इस सर, हाँ कोड को सर। मैं दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रिंट करा लेना। फिलहाल के लिए मैं क्रिकेटर का नेम प्रिंट करा लिया, मुझे अच्छा लगता है। अभी इंतजार है मुझे फाइनल आने का।